तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, आप अपने कमरे की लाइट को ज़रा बंद करिए और अपने आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। तो क्या हुआ, क्या आपको आपके आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं? तो जवाब है कि नहीं। हम अपने आसपास की चीज़ों को लाइट के अब्सेंस में नहीं देख पाएंगे, यानी कि जब तक लाइट है तभी तक हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट ऐसा क्या करती है जिससे कि हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं? सबसे पहले ये इस ऑब्जेक्ट को देखिए। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें, लाइट अगर है तभी ये दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। तो लाइट क्या करता है ना, कि लाइट इस तरीके से लाइट रेज जो आती हैं इस पे टकराती हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से लाइट आई, यहाँ पे टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, आंखों तक गई और फिर आंखें उसको रीड कर लेती हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे इमेज क्रिएट होता है और ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब देगा? जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो लाइट क्या है? ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम और फाउंडेशन चैनल पर। तो आइए बात करते हैं हम लोग लाइट की। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म का मतलब होता है रूप। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट क्या काम करती है? लाइट हमारी मदद करती है किस चीज में? टू सी ऑब्जेक्ट, यानी चीजों को देखने में। चीजों को देखने में लाइट हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो जरा अपने आसपास की चीजों को देखिए। आपके कमरे में जो चीजें हैं उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनसे लाइट निकल रही होगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी या अधिकतर चीजें ऐसी होंगी जिनमें से लाइट नहीं निकल रही होगी। जैसे कि कमरे के अंदर अगर बात करें तो जो बल्ब है वो लाइट को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर बाकी जो चीजें होती हैं वो लाइट को नहीं निकाल रही होती हैं। तो यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद हैं। एक वो जो लाइट को बाहर निकालते हैं, दूसरा वो जो लाइट को बाहर नहीं निकालते हैं। तो जो लाइट को बाहर निकालते हैं उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जिनसे लाइट बाहर निकलती है। जैसे ही ल्यूमिनस बोला जाए, ल्यूमिनस का मतलब लाइट, ल्यूमिनस मतलब लाइट को बाहर निकालने वाले। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को बाहर निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट और एमिट लाइट, यानी कि जो गिव आउट का मतलब बाहर निकालना, एमिट का मतलब निकालना, बाहर निकालना। तो किस चीज को बाहर निकालते हैं? लाइट को। कहां से? तो ऑफ दियर ऑन, यानी खुद का लाइट, खुद का लाइट ये बाहर निकालते हैं। इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन, टॉर्च और बल्ब। तो सन, टॉर्च और बल्ब की अगर हम बात करें तो सन का अपना खुद का लाइट है, उसमें रिएक्शन होता है, सन खुद की लाइट को बाहर निकालता है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार हैं वो खुद की लाइट को बाहर निकालते हैं, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। टॉर्च, टॉर्च को जलाया जाता है, लाइट बाहर निकलती है, तो उसको भी हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बल्ब की बात करें तो बल्ब के अंदर से लाइट बाहर निकलती है, इसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ल्यूमिनस का मतलब ही होता है जलने वाला। ल्यूमिनस का मतलब जलने वाला, यानी कि जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है और वो लाइट को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये नन ल्यूमिनस क्या है? तो जैसे कि कमरे में भी बात किया गया कि जो बल्ब है वो ल्यूमिनस है, और जो लाइट नहीं निकालती हैं जैसे कि टेबल, चेयर, वुड, हमारे आसपास जो दीवारें हैं यानी कि वॉल्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, ये सब चीजें लाइट को बाहर नहीं निकालती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको एक दूसरा नाम दिया जाता है नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नन का मतलब होता है नहीं, ल्यूमिनस का मतलब होता है जलने वाले, यानी कि न जलने वाले, यानी कि जो लाइट को बाहर नहीं निकालते हैं उनको नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन इसकी बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट, डू नॉट मतलब नहीं, गिव आउट मतलब बाहर निकालना, दैट डू नॉट गिव आउट यानी कि जो बाहर नहीं निकालते हैं,
और एमिट, गिव आउट कहिए या एमिट कहिए, एमिट का मतलब भी होता है बाहर निकालना। तो क्या गिव आउट नहीं करते हैं? लाइट। तो कैसी लाइट? ऑफ दियर ऑन, यानी खुद की लाइट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को बाहर नहीं निकालते हैं उन्हें नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है चेयर, टेबल, मून, स्टोन। अच्छा, मून जो होता है वो भी तो चमकता हुआ दिखाई देता है रात के समय में, ठीक है। चांदनी रात जो होती है उसमें मून जो है वो एकदम, फुल मून की अगर बात करें तो एकदम लाइट बढ़िया सा दिखाई देता है। तो क्या मून की खुद की लाइट होती है? तो आंसर है नहीं, मून की खुद की लाइट नहीं होती है। ये सपोज दैट अर्थ है, यहाँ पे ये मून है और यहाँ पे ये सन है, ठीक है। ये सन हो गया, ये यहाँ पे मून है और ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े हैं और मून को देख रहे हैं, मून एकदम अच्छा सा चमक रहा है। तो क्या उसकी खुद की लाइट है? आंसर है नहीं। यहाँ से सन से जो लाइट चलती है मून पे टकराती है, मून पे टकरा करके मून से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक जाती है। तो हम तो सीधे मून को देख रहे हैं, अगर हम सन को देखें तो सन से भी लाइट आ रही है डायरेक्ट, यानी हम सन को भी देख पाएंगे। और जिस चीज से टकरा करके ये लाइट वापस आ रही है यानी हम उस चीज को भी देख पाते हैं। यानी कि जहां से लाइट आती है या आती हुई लगती है उन्हीं चीजों को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे है नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक एक एग्जांपल बढ़िया से याद रखेंगे। ल्यूमिनस में बल्ब याद रखिए, नन ल्यूमिनस में आप यहाँ पे चेयर टेबल याद रखिए, ठीक है। चेयर टेबल की तो खुद की लाइट नहीं होती ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ फिगर देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर हम सन की बात करें तो ये जो सन है, ठीक है, सन इसकी खुद की लाइट होती है, ये खुद लाइट इस तरीके से बाहर निकाल रहा है, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल की अगर बात करें तो ये जो जल रही है कैंडल, यहाँ से लाइट बाहर निकल रहा है तो इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे टॉर्च है, ये अगर इसको हम जलाते हैं तो इस तरीके से लाइट बाहर निकलती है, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे फायर फ्लाई की बात करें तो यहाँ पे पीछे के हिस्से में यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये चमकते हैं, तो इसको जुगनू कहते हैं हिंदी में। तो ये जो चमक होती है यहाँ पे, ये इसी वजह से ये फायर फ्लाई भी ल्यूमिनस हो गया। और यहाँ पे अगर हम लाइट बल्ब की बात करें तो ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आता है। नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में पहले ही नंबर पे मून है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए ये नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है चेयर, चेयर की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, नहीं तो अंधेरे में भी वो हमें दिखाई देता, यानी लाइट निकाल रहा होता तो दिखाई ही देता। नेक्स्ट नंबर पे बॉक्स की बात करें तो ये भी नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि न चमकने वाला। बुक्स की बात करें तो ये भी न चमकने वाला है, अंधेरे में तो बुक यानी किताबें चमकती नहीं हैं, यानी कि ये जो है ये भी बुक्स जो हैं नन ल्यूमिनस हैं। पेन की बात करें तो ये भी नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो खुद की लाइट निकालते हैं वो ल्यूमिनस हैं, चमकने वाले हैं। जो खुद की लाइट नहीं निकालते हैं उसे नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट की। लाइट जो होती है ना, वो कुछ चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जिनसे होकर के लाइट बिल्कुल आर पार निकल जाती है, यानी कि उनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आर पार लाइट बिल्कुल नहीं जा पाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आर पार लाइट थोड़ी बहुत जा पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट्स को और भी लाइट के पास होने, ना होने या थोड़ा बहुत होने की कंडीशन में हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और कैटेगराइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गुजरना। ट्रांस का मतलब होता है गुजरना, ट्रांस का मतलब क्या है? गुजरना, यानी कि पास हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट दैट अलाउ, जो ये अलाउ करते हैं किसको? लाइट को। किस चीज के लिए अलाउ करते हैं? टू पास, कि गुजर जाओ, ठीक है। किस चीज से गुजर जाओ? थ्रू देम, यानी उनके अंदर से। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज है,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कोई चीज है आपके सामने, है ना, कोई इस तरीके से चीज है जो लाइट को पूरी तरीके से पास होने के लिए अलाउ कर रहा है, तो हम उसके आर पार बिल्कुल देख पाएंगे, क्योंकि उधर से लाइट आ रही होगी, हम देख पाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लियर ग्लास की, तो अगर ग्लास बिल्कुल साफ है, क्लियर है, तो उसके आर पार हम बिल्कुल देख पाते हैं, तो इसका मतलब क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। वाटर की अगर बात करें तो क्लियर वाटर जो है उसके आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आर पार हम उसके देख पाते हैं। एयर की बात करें तो एयर में तो हम साफ देख ही पाते हैं, हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन आप सारे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, इसका मतलब एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। सेलोफेन या फिर क्लिंग रैप की बात करें तो ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट नंबर पे आइस है, बर्फ। तो बर्फ जो होता है वो भी फैक्ट्री वाला, ये लोकल बर्फ नहीं, फैक्ट्री वाला जो बर्फ होता है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, तो उसके आर पार आप आसानी से देख पाएंगे। आई ग्लासेस की बात करें तो उसके भी आर पार हम देख पाते हैं, बिल्कुल आर पार, तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर हम बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरीके से होता है, ये देखा भी होगा आपने कि चीजें बड़ी करके देखने के लिए उसमें लेंसेज लगे होते हैं, तो उसके भी आर पार हम लोग देख पाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। अब ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या है, तो जरा अपने आसपास जो दीवार है, दीवार के आर पार देखने की कोशिश करिए, तो क्या हम बाहर दीवार के पीछे जो चीजें हैं उनको देख पा रहे हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि दीवार जो है ना वो लाइट को पास नहीं होने दे रही है, क्योंकि किसी चीज से टकरा करके जब लाइट आंखों तक पहुंचती है तभी वो चीज हमें दिखाई देती है। तो क्या सन की जो लाइट है वो दीवार के बाहर जो चीजें हैं, है ना, दीवार के बाहर जो चीजें हैं उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, पड़ रही होगी बिल्कुल, और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी। तो अगर बीच में दीवार नहीं होती तो दीवार के बाहर जो चीजें हैं डायरेक्ट वहां से लाइट हम लोगों की आंखों तक आ रही होती, तो इसका मतलब है कि दीवार जो है वो लाइट को रोक दे रहा है, और वो दीवार ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसी चीजें जो लाइट को पास नहीं होने देती हैं अपने अंदर से बिल्कुल भी, उन्हें हम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वो होते हैं, जैसे अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट, जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं, जो लाइट को ये बिल्कुल परमिशन ही नहीं देते हैं, किस चीज की परमिशन, टू पास थ्रू इट, यानी कि वो कहते हैं कि देखो लाइट हमारे अंदर से बिल्कुल पास मत होना, ठीक है, नहीं होने ही नहीं देते हैं, लाइट से इनकी दुश्मनी है। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पास बिल्कुल नहीं होने देते हैं अपने अंदर से, तो इन्हीं को ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे पहले नंबर पे हमारे घर के आसपास, घर के चारों तरफ जो दीवार है, वॉल मतलब दीवार, तो दीवार जो होती है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। रॉक की बात करें, अगर हम चट्टानों की बात करें तो ये भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। मेटल्स की बात करें तो कोई मेटल यानी कि कोई धातु, इसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन सब चीजों के आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। स्टील के बर्तन आपके पास आपके घर में होंगे, उनके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। कंक्रीट की बनी हुई कोई चीज है तो उसके भी आर पार आप नहीं देख पाएंगे। वुडन डोर्स की अगर बात करें, जैसे दरवाजा है, दरवाजे को बंद कर दीजिए, दरवाजे के पीछे खड़े हो जाइए और आर पार देखने की कोशिश करिए, तो क्या हम देख पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुडन डोर जो है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है ईंट, तो ईंट लेकर के आंखों के सामने रखेंगे और उनके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे आर पार, क्योंकि वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, तो ट्रांस का मतलब अभी बताया गया आपको कि गुजर जाना, यानी कि आर पार हो जाना, लेकिन ये ल्यूसेंट भी है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब कि थोड़ा बहुत गुजरेगा और बहुत सारी चीजें, यानी कि लाइट जो है थोड़ी बहुत गुजरेगी, थोड़ी बहुत नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी चीजें दैट अलाउ लाइट, जो लाइट को अलाउ करती है, टू पास थ्रू इट, जो लाइट को अलाउ करती है अपने अंदर से पास हो जाने को, वो भी पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली, ये वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियली, बट
स्कैटर्स द लाइट, लेकिन ये क्या काम करती है, ये लाइट को स्कैटर कर देती है। पहली बात तो लाइट को बहुत थोड़ा बहुत मतलब कि हल्का फुल्का पास होने देगी, और दूसरे नंबर पे जो लाइट पास भी होगी उससे, उसको ये स्कैटर कर देती है, बिखरा देती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू सी क्लियरली। तो जब लाइट स्कैटर हो जाता है ना, तो हमें क्लियरली कोई चीज दिखाई नहीं देगी, यानी लगेगा कि आर पार कोई चीज है, लेकिन वो क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि बटर पेपर हो गया। बटर पेपर वो होता है जैसे केक वगैरह बनाना होता है ना, तो वहां पे पैन में उसको नीचे बटर पेपर लगा देते हैं जिससे कि वो चिपके नहीं। तो वो भी बहुत पतला होता है, उसके आर पार हल्का फुल्का दिखाई देता है। थिन प्लास्टिक शीट की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पे होता है, ये भी ग्लास है। इसके आर पार अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पास पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता, क्योंकि लाइट पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती है। नेक्स्ट नंबर पे वैक्स पेपर है। वैक्स पेपर के आर पार भी हम पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे टिश्यू पेपर है। तो टिश्यू पेपर जो होता है ये भी बहुत पतला होता है, इसके आर पार हल्का फुल्का नजर आता है, पूरी तरीके से क्लियरली आप नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे वेजिटेबल ऑयल आता है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो सब्जियों वाला जो तेल होता है, उसके भी आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं। टिंटेड कार विंडो है। टिंटेड कार विंडोज की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे आर पार इसके हम लोग पूरी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे सन ग्लासेस है। सन ग्लासेस की अगर बात करें तो सन ग्लासेस जो होते हैं उनके भी आर पार हम पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हमारे आसपास ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट लाइट के पास होने के बेस पर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे कि ये जो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये मिरर है, यानी कि इसके आर पार लाइट गुजर जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके भी आर पार लाइट गुजर जाएगी। यहाँ पे सन ग्लासेस हैं, तो सन ग्लासेस जो होती हैं इनके भी आर पार, सॉरी यहाँ पे जो ग्लास होती है, सिर्फ ग्लास की बात करें, सन ग्लासेस जो होती है ना, बिल्कुल क्लियरली उससे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो लाइट को रोक देती हैं। अब यहाँ पे ये बल्ब है, तो बल्ब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहाँ पे ये वाटर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर वाटर है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो लास्ट बताया गया अभी। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों के आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई देगा, पूरी तरीके से साफ नहीं दिखाई देगा। ये कुछ पतले कपड़े हैं, तो इनके आर पार अगर आप कॉटन का कपड़ा मान लीजिए, तो इनके भी आर पार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लाइट बहुत हल्की फुल्की पास होती है। इसका मतलब ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हुआ। टिश्यू पेपर की अगर बात करें तो टिश्यू पेपर जो होता है ये बहुत पतला होता है, और ये भी ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि इसके भी आर पार हम लोग थोड़ा बहुत देख पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं। सन ग्लासेस की अगर हम बात करें तो ये जो वो इसके पहले जो है ना, ये नॉर्मल ग्लास है, तो इसके आर पार तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन ये जो सन ग्लासेस होते हैं ये लाइट को बहुत कम पास होने देते हैं, जिससे कि आंखों में चुभन सी नहीं होती है। धूप का चश्मा होता है, ये धूप में पहन के इसको निकलते हैं, इसी वजह से कि लाइट बहुत ज़्यादा आंखों में ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे ये पेपर है। तो ये जो पेपर है यहाँ पे, ये भी ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसके भी आर पार हम पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मार्बल है। अब ये मार्बल लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं होने देता। ये कोई बैग है, यहाँ पे वुड है यानी कि लकड़ी, इसके भी आर पार हम पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे ये बुक है। बुक के आर पार भी हम पूरी तरीके से नहीं देख पाते, इसका मतलब ये ओपेक्यू हो गया। और यहाँ पे ये स्टील का बना हुआ यानी मेटल का बना हुआ कोई चीज़ है, जो स्पून है, जो जिसके आर पार भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट के पास होने ना होने के बेस पर आपको मिलते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ओपेक्यू, तीसरा है ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, लाइट बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है, इसके बेस पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। पहला है ल्यूमिनस, दूसरा है नन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है, थ्री टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। और लाइट निकल रही है कि नहीं निकल रही है, इस बेस पर दो तरह के लाइट हैं, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, फिगर आपने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, शैडो। ठीक है, शैडो यानी कि परछाई के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं शैडो के बारे में। शैडो का मतलब होता है परछाई। अब ये परछाई कैसे बनती है, आइए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या, यहाँ पे फिगर एक देख लीजिए, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट जली और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसने इस लाइट रेस को यहाँ पे रोक दिया। तो जितनी दूर तक की लाइट को ये रोकेगा ना, उतना बड़ा यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जहाँ पे शैडो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको स्क्रीन कहेंगे, यानी कि शैडो हमें कहाँ मिलता है, एक स्क्रीन पर। ठीक है, यानी कि तीन चीजें हमें चाहिए शैडो बनाने के लिए, एक है लाइट सोर्स, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे एक स्क्रीन चाहिए। आइए एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये रहा लाइट सोर्स, ठीक, ये लाइट सोर्स हो गया, ठीक, और ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा स्क्रीन। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि लाइट सोर्स इस तरीके से है और यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये लाइट को रोक ले रहा है, जिसकी वजह से पीछे यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई और चीज लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से शैडो का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो लाइट सोर्स इस तरीके से होगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, और उस तरीके से वहां पे पीछे जो स्क्रीन है, उसी स्क्रीन पर आपको शैडो मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो शैडो आखिर होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो शैडो एक डार्क एरिया है, जैसा कि अभी आपने देखा फिगर में। तो शैडो एक डार्क एरिया है। ये डार्क एरिया कहाँ बनता है, ये डार्क एरिया बनता है ऑन ए सरफेस, जैसे कि पीछे सरफेस था उस पर बना था। तो शैडो इज ए डार्क एरिया ऑन ए सरफेस, तो वेयर लाइट फ्रॉम ए लाइट सोर्स, जहां पे लाइट कहां से आती है, एक लाइट सोर्स से, और उस लाइट सोर्स का लाइट का क्या होता है, इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से आने वाले लाइट को अगर ब्लॉक कर देती है तो वहां पे शैडो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हाट इज शैडो, शैडो इज ए डार्क एरिया। शैडो क्या है, शैडो एक डार्क एरिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, शैडो क्या होता है यहाँ पे, तो शैडो क्या होता है, शैडो एक डार्क एरिया है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस। तो वो डार्क एरिया कैसे फॉर्मेशन होता है, लाइट सोर्स से जो लाइट आती है उसको कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है। ये रहा लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ पीछे स्क्रीन पर ये इस तरीके से शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो शैडो है ना, ये शैडो सेम शेप का बनता है, जरूरी नहीं है कि सेम शेप का ही हो, लेकिन अगर लाइट को प्रॉपर सही तरीके से ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो उसी तरीके का ऑब्जेक्ट का शेप जो है बनता है वहां पे। ठीक है, तो शैडो फॉर्मेशन के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चीज यहाँ पे चाहिए हमें, पहले नंबर पे चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, जो कि ये टॉर्च है। दूसरे नंबर पे चाहिए हमें कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पे वुड अगर मान लेते हैं, तो एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लाइट को ब्लॉक करेगा, यानी कि लाइट का ब्लॉक होना, लाइट अगर ब्लॉक हो रहा है तो उसका शैडो बनेगा। ठीक है, जो चीज लाइट को ब्लॉक करती है उसका शैडो उसके पीछे बन जाता है। ठीक है, अब सुबह के समय अगर हम बात करें तो सन की रेज पैरेलल होती हैं। सुबह के समय अगर आप अपने शैडो को देखेंगे ना, तो बहुत बड़ी शैडो बनती है। शाम के समय भी इसी तरीके से पैरेलल लाइट होती है, तो शैडो बहुत बड़ी बनती है। दोपहर के समय में सन जो है बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो सीधे डायरेक्टली सनलाइट आ रही होती है, तो हम लोगों का जो शैडो है ना बहुत छोटा बनता है, यानी दोपहर के समय शैडो बहुत छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तो हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सन की तरफ अगर आप डायरेक्टली देखते हैं ना, तो सनरेज जो आती हैं वो बड़ी ही पावरफुल होती हैं और आंखों में नुकसान हो सकता है। तो नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, जो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, इसीलिए हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पिन होल कैमरे के बारे में अगर हम बात करें तो पिन होल कैमरा क्या होता है। पिन होल कैमरा एक तरीके से कार्डबोर्ड को लेकर के आप यहाँ पे बना सकते हैं। पिन होल कैमरा में कुछ इस तरीके से, पिन होल का मतलब होता है ना एक बहुत छोटी जैसे सुई है तो सुई से छोटा सा बिल्कुल छेद कर दिया, उसको पिन होल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर देखते हैं तो ये जो एक कार्डबोर्ड है इस तरीके से, यहाँ पे एक छोटा सा छेद आपने किया हुआ है। एक दूसरा कार्डबोर्ड आपने लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से कट कर लिया आपने, और इन दोनों कार्डबोर्ड को, इस बॉक्सेस को इस तरीके से लगा दिया आपने। ठीक है, तो जब इस तरीके से लगा देंगे तो जो लाइट यहाँ से पास होती है ना, तो स्क्रीन पर यहाँ पे इमेज फाइंड आउट होती है। तो वो पिन होल कैमरा जो होता है इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो पिन होल कैमरा से पिन होल इमेज का फॉर्मेशन होता है। पिन होल कैमरा से पिन होल इमेज का फॉर्मेशन होता है। पिन होल इमेज क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप धूप में अगर बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे जैसे किसी पेड़ के नीचे जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे पैचेज आपको लाइट के दिखाई देंगे, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं ना वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लाइट जो है पास होकर के नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये सन का इमेज एक तरीके से, मतलब यहाँ पे पिन होल इमेज क्रिएट होता है, सन का पिन होल इमेज क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लाइट आ रही थी, पत्तियां उसको रोक रही थी, थोड़ा बहुत लाइट पास हो रहा था, नीचे इस तरीके से पैचेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगर शेडो हमें बनाना है, जैसे कि कोई शेडो अगर बन रहा है, ठीक है, या फिर पिन होल इमेज अगर बन रहा है, तो शेडो का फॉर्मेशन या फिर पिन होल इमेज का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती हो। तो क्या लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती है, इसका प्रैक्टिकल एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरीके से कैंडल जला लीजिए, ठीक है, और एक सीधी पाइप ले लीजिए। तो सीधी पाइप से होते हुए जब आप देखेंगे तो कैंडल का ये जो फ्लेम है ये आपको बिल्कुल दिखाई देगा सीधे। और अगर इसी पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं तो ये लाइट सिर्फ यहीं तक आती है और ये आपको कैंडल का ये फ्लेम जो है दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रैक्टिकल से क्या पता चलता है कि लाइट बिल्कुल सीधे चलती है। तो क्या हम लिखेंगे कि यस, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक लाइट के बारे में जानकारी लिया था, दो बातें, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक ये बात यहाँ पे जरूर नोटिस करेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है। तो लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है, ये इसकी जानकारी आप यहाँ से देख करके ले सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल के लिए, जैसे ये यहाँ पे फिगर है, इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक कैंडल जलाया हुआ है, एक पाइप इस तरीके से लिया हुआ है, बिल्कुल सीधे करके देख रहा है, और इसी पाइप को थोड़ा सा उसने बेंड कर दिया। तो बेंड कर देंगे तो क्या ये हमें दिखाई देगा? नहीं, ये जो फ्लेम है ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो है ना इस तरीके से ट्रेवल करके बस यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। यहाँ पे बिल्कुल सीधे इसकी आंखों तक जा रही थी लाइट, तो वो दिखाई दे रहा था, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लाइट हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे रिफ्लेक्शन और मिरर के बारे में बात करते हैं। तो मिरर किसे कहते हैं? तो हमारे घर में जो शीशा है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ठीक है, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, आपके घर में जो शीशा है, ठीक है, तो उसको मिरर कहते हैं। तो क्या उस शीशे को ही सिर्फ मिरर कहा जाता है? तो नहीं, मिरर उस हर एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जो बिल्कुल स्मूथ हो, लाइट को जितना ज्यादा कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है उसको मिरर हम कहते हैं। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। स्मूथ का मतलब क्या है? चिकना, यानी कि कोई चिकनी सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको मिरर कहा जाता है। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है फिर। तो रिफ्लेक्शन है कि जैसे यहाँ पे एक फिगर देखते हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप एक टॉर्च लेते हैं, यहाँ पे आप एक मिरर लेते हैं, टॉर्च को इस तरीके से जलाएंगे तो मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के देखिए इधर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे लाइट की पोजीशन आप चेंज करेंगे, मिरर की पोजीशन चेंज करेंगे, तो इस तरीके से, तो इसमें हो क्या रहा है कि लाइट इस तरीके से मिरर पे टकरा रही है और इस तरीके से घूम जा रही है। तो इसी घूमने को, इसी को बाउंस बैक बोलते हैं। ठीक है, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, अगर इसके बारे में नोट किया जाए, तो जैसे एक बॉल है,
बॉल को अगर आप दीवार पे फिर से इस तरीके से फेंकेंगे तो वो बाउंस बैक होगा, वो आपके पास वापस आती है। इसी तरीके से सामने अगर कोई स्मूथ सरफेस है, लाइट जाती है, उससे टकराती है तो वो वापस आ जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन अगर पूछा जाए तो द बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब होता है उछल के वापस आना। उछलने का क्या मतलब है कि वापस आ जाना। बाउंस बैक का मतलब वापस आ जाना। किस चीज का? लाइट का। कहां से? फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस से लाइट का वापस आ जाना ही रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है या कोई स्मूथ सरफेस है, लाइट इस तरीके से आती है, टकराती है और फिर इस तरीके से बाउंस बैक हो जाती है। मान लीजिए ये दीवार है, जिस तरीके से गेंद आप फेंकेंगे उस तरीके से गेंद वापस आ जाती है। वैसे ही लाइट इस तरीके से टकराई और वापस आ गई तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हुआ है रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का वापस आ जाना। किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के लाइट का वापस आ जाना ही बाउंस बैक ऑफ लाइट है। इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेज आती हैं इसको इंसिडेंट रे आप कह सकते हैं, और जो वापस लाइट घूम करके जाती है इसको रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही ये लाइट वापस की तरफ वापस जा रही है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो ये इतनी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो इसके बारे में एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया अभी तक। तो हम लोगों ने स्टडी किया इस चैप्टर में लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट के बारे में स्टडी हुआ है। लाइट के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने देखा लाइट के बेस पे ही यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लाइट पास हो पाएगी कि नहीं पास हो पाएगी, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुआ। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुआ। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में यहाँ पे बात हुआ लाइट को लेकर के। नेक्स्ट नंबर पे लाइट को लेकर के ये बात हुआ कि कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ को रोकता है तो वहाँ पे जो बनता है वो है शैडो। ठीक है, तो शैडो फॉर्मेशन। तो क्या चीज़ यहाँ बन जाएगा? शैडो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने जो बात किया वो है मिरर के बारे में। बात हुआ, और इन द लास्ट रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो सारी चीज़ें लाइट को लेकर के ही है। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिनसे आती है उसे ल्यूमिनस कहेंगे, जिनसे नहीं निकलती उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। लाइट जिनसे बिल्कुल पार हो जाती है ट्रांसपेरेंट कहेंगे, जिनसे नहीं पार हो पाती ओपेक्यू कहेंगे, और जिनसे लाइट थोड़ा बहुत पार होती है, पूरी तरीके से पार नहीं हो पाती, उसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? स्मूथ सरफेस जो लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देती है। शैडो क्या होता है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइट को रोक देता है तो उसका यहाँ पे स्क्रीन पर एक शैडो बन जाता है उसी के शेप का। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात हुई, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इतनी कहानी थी जो हम लोगों ने देखा आज की क्लास में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।